सैलिएंट पोल रोटर एक टाइप का रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसका पोल्स सेंटर से बाहर की ओर प्रोजेक्टेड रहता है। सैलिएंट पोल रोटर का यूज जनरेटर्स और सिंक्रोनस मशीन्स में किया जाता है। अल्टरनेटर के केस में रोटर पे फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड रहती है। इस लेक्चर में सैलिएंट पोल रोटर के कंस्ट्रक्शन को समझेंगे एंड सैलिएंट पोल रोटर को डिजाइन करने के लिए ऐसा शेप क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट जो होता है उसको समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। सैलिएंट पोल रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके जो पोल्स रहते हैं वो सैलिएंट टाइप होता है, मतलब बाहर की ओर प्रोजेक्टेड रहता है। यहाँ पर स्टील स्पाइडर है जिसका यूज़ प्रोजेक्टेड पोल्स को अटैच करने के लिए किया जाता है। सैलिएंट पोल टाइप रोटर में कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर के केस में उसके रोटर पर फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है, तो यहाँ पर इन पोल्स के ऊपर कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग पुट करते हैं। ऑल्सो सैलिएंट पोल रोटर जो रहता है उसमें भी हम लोग उसके कोर में लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एंड रोटर को बनाने के लिए हाई परमिएबिलिटी वाले मटेरियल का यूज करते हैं जो कि लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सैलिएंट पोल रोटर के पोल फेस के पास डैम्पर बार्स का यूज करते हैं। लोड में जब सडन चेंज होता है तो उसके कारण जो ओसिलेशंस क्रिएट होता है उसको डंप करने के लिए डैम्पर बार्स का यूज करते हैं। डैम्पर बार्स को यूज करने का एक और रीज़न होता है, सिंस सैलिएंट पोल रोटर जो होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म गैप होता है, इसलिए ज़्यादा ओसिलेशंस प्रोड्यूस होता है। एंड उसको डंप करने के लिए हम लोग डैम्पर बार्स का यूज करते हैं। एंड पोल्स को अटैच करने के लिए स्टील स्पाइडर का यूज करते हैं जिससे पोल्स स्ट्रोंगली अटैच्ड रहेगा एंड उसका रोबस्टनेस इंक्रीज होगा। एंड फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए डीसी सोर्स का यूज करते हैं, मतलब डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए एक्सटर्नल बैटरी का यूज करते हैं। अदरवाइज अल्टरनेटर के आउटपुट से एसी करंट को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर, देन उस डीसी करंट को एज एन एक्साइटेशन यूज में लेते हैं। सिंस मशीन का रोटेटिंग स्पीड जो होता है और जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला NS इज इक्वल टू 120 F/P। पोल्स जो रहता है वो सिंक्रोनस स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब नंबर ऑफ पोल्स कम होगा तो स्पीड जो है वहाँ पे NS जो है वो ज़्यादा होगा, एंड नंबर ऑफ पोल्स जब ज़्यादा होगा तो NS कम होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स जितना ज़्यादा रखेंगे स्पीड उतना ही कम मिलेगा। सैलिएंट पोल रोटर को डिफरेंट टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं, पर मोस्टली बुक्स में यही डिज़ाइन क्यों होता है। मैं 3 डिफरेंट शेप्स को कंसिडर करके शेप ऑफ सैलिएंट पोल रोटर को एक्सप्लेन करूँगा। इन तीनों में कौन सा शेप का रोटर एक्यूरेट एसी वेवफॉर्म जनरेट करेगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। फर्स्ट केस में रोटर का शेप इस तरह है। सिंस साइनोसॉइडल आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए फील्ड फ्लक्स भी साइनोसॉइडल होना चाहिए, दैट इज़ E इज इक्वल टू d∅/dt। फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे अगर इस टाइप का रोटर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो परफेक्ट साइनोसॉइडल फ्लक्स जनरेट होगी या नहीं। इस शेप को अगर ध्यान से देखें तो स्टेटर एंड रोटर के बीच जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म है। लाइक स्टेटर शेप, रोटर पोल फेस भी राउंडेड है जिससे यूनिफॉर्म एयर गैप मिल रहा है। कांस्टेंट एयर गैप के कारण उस पोर्शन का रिलक्टेंस भी कांस्टेंट होगा एंड उस पोर्शन में जो फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट होगी। जबकि साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज के लिए साइनोसॉइडल फ्लक्स होना चाहिए, पर यहाँ पर कांस्टेंट फ्लक्स मिल रही है। मतलब अगर इस शेप का रोटर डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे एसी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। सेकेंड केस में अगर रेक्टेंगुलर शेप का रोटर लेंगे तो यहाँ पर इस पोर्शन पर स्मॉल एयर गैप है जबकि इस पोर्शन पर ज़्यादा एयर गैप है। जिस पोर्शन पर एयर गैप ज़्यादा है उस पोर्शन का रिलक्टेंस भी ज़्यादा होगा जिससे वहाँ पर फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगी, एंड जहाँ पर एयर गैप कम है उस पोर्शन का रिलक्टेंस कम होगा जिससे ज़्यादा फ्लक्स वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ऑल्सो फाई एंड टी कर्व में भी आप देख सकते हैं इस पोर्शन पर फ्लक्स ज़्यादा मिल रही है एंड बीच में एयर गैप ज़्यादा है, इस पोर्शन पर फ्लक्स रिड्यूस हो रही है।
मतलब फ्लक्स एयर गैप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो इस केस में भी कंप्लीट साइनोसॉइडल फ्लक्स क्रिएट नहीं हो रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज का वेव है वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं क्रिएट हो रहा है। सो अगर इस शेप का रोटर हम लोग डिजाइन करेंगे तो जनरेटर प्योर एसी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी। नाउ थर्ड केस को देखते हैं। इस टाइप के पोल को सैलिएंट पोल बोलते हैं। इस टाइप का जो शेप होता है वो न तो रेक्टेंगुलर होता है और ना ही रोटर एंड स्टेटर के बीच कोई यूनिफॉर्म गैप होता है। यहाँ पर पोल का जो एज है वो पर्टिकुलर शेप में कट किया हुआ रहता है। इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर चेंजिंग एयर गैप मिल रहा है। इसमें मिडिल पोर्शन पर मिनिमम एयर गैप होता है एंड मैंने जो एरोज यहाँ पे शो किया है कोई भी एरो इक्वल नहीं है। सो वी कैन से यहाँ पर चेंजिंग एयर गैप हो रहा है। इसको फाई एंड टी कर्व में रिप्रेजेंट करके चेक करेंगे। मिडिल पोर्शन का एयर गैप जो है वो काफ़ी कम है, जिससे उस पोर्शन पर मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। एंड लेफ्ट साइड में एयर गैप ज़्यादा है तो ड्यू टू मोर रिलक्टेंस वहाँ पे फ्लक्स कम होगी। एंड राइट साइड में भी फ्लक्स ग्रेजुअली डिक्रीज होगी क्योंकि एयर गैप राइट साइड में भी ज़्यादा है, जिससे उस पोर्शन का रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। इसके बाद जब रोटर का नेक्स्ट पोल आएगा तो उसका ग्राफ भी सेम बनेगा। सो इस केस में हमें प्योर साइनोसॉइडल वेव मिल जाती है। मतलब रोटर का शेप अगर इस तरह होगा तो जनरेटर आउटपुट में प्योर एसी वोल्टेज जनरेट होगा। इस टाइप की जो वेव होती है वो कोसाइन वेव को रिप्रेजेंट करती है, जो कि रेफरेंस पॉइंट से पिक पॉइंट के बीच होती है। अगर फ्लक्स कोसाइन वेव में चाहिए, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, जहाँ पर रिलक्टेंस एक फैक्टर होता है जो कि फ्लक्स को अपोज करता है, जिस तरह रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। सो अगर फ्लक्स का कोसाइन वेव चाहिए तो रिलक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा होना चाहिए, जहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल को शो करता है। आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ स्पीड ऑफ रोटर आरपीएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि प्राइम मूवर से कपल्ड रहता है। सो आउटपुट एसी करंट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अचीव करने के लिए रोटर आरपीएम को फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अचीव करने के लिए रोटर को कितना आरपीएम स्पीड से रोटेट कराएंगे उसको इस इक्वेशन से डिटरमाइन करते हैं। दैट इज ns इज इक्वल टू 120 f/p, where ns is the synchronous speed, f is the frequency and p is the number of pole। सपोज अगर 4 पोल का रोटर है एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ रोटर पोल एंड फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट को पुट करेंगे। देन ns इज इक्वल टू 120, फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है 50 एंड रोटर में नंबर ऑफ पोल है 4। सो ns इज इक्वल टू 1500 rpm। मतलब रोटर को जब 1500 rpm से रोटेट कराएंगे तो आउटपुट एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।